नमस्कार, मैं हूं राजश्री शर्मा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ईंट भट्टा संचालकों की मनमानी, ग्रामीण हो रहे परेशान। मिट्टी पानी परिवहन ट्रकों के जरिए ईंट परिवहन आदि पर लगाई रोक। उप तहसील को ग्राम पंचायत से जोड़ने वाली सड़क गड्ढों में तब्दील, समस्या लेकर एडीएम के पास पहुंचे ग्रामीण, बोले नहीं हो रही जन सुनवाई। अंधाधुंध निजीकरण के खिलाफ विद्युत निगम कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन, मांग मनवाने के लिए आंदोलन की राह पकड़ने की दी चेतावनी। एक किसान से 40 क्विंटल खरीद की सीमा तय करने का विरोध, अखिल भारतीय किसान सभा ने दी आंदोलन की चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। ग्राम पंचायत चोहिलावाली के आसपास स्थित ईंट भट्टा संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बुधवार को एडीएम को ज्ञापन सौंपा। रामविलास चोयल ने कहा कि ग्राम पंचायत चोहिलावाली के आसपास 5-6 ईंट भट्टे चल रहे हैं। इन ईंट भट्टों के कारण चोहिलावाली समेत चक ढाणियों के बाशिंदों का जीना दूभर हो चुका है, क्योंकि इन ईंट भट्टों से वायु प्रदूषण हो रहा है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ईंट भट्टों की दादागिरी खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। सरसों के गुड़े के रेट निर्धारित करो, निर्धारित करो, निर्धारित करो। पास के लोग तकरीबन सैकड़ों लोग आए हुए हैं बस के नीचे। हमारी समस्या ये है कि हमारे गांव के क्षेत्र में तकरीबन 8-10 भट्टे हैं। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वो फैला रहे हैं, सबसे ज्यादा अवैध मिट्टी परिवहन वो करते हैं। 8-8, 10-10 फीट तक वो गड्ढे गहरे खोद देते हैं। हमारे खेतों के रास्तों सारे खराब कर दिए, खेतों के रास्तों पे बड़ी पुड़ियां तोड़ दी, खाड़ों पे बड़ी पुड़ियां तोड़ दी। खेतों में किसान पानी लगातार 3-3, 4-4 टैंकरों के माध्यम से वो पानी परिवहन कर लेते हैं। ये ग्राम पंचायत चोहिलावाली, पंडितावाली और जाखड़ावाली के आसपास के तकरीबन सैकड़ों लोग, राइयावाली के आसपास के सैकड़ों लोग यहाँ आए हैं आज कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन देने के लिए। हमारे एरिया में सैकड़ों भट्टे हैं, उनसे वहाँ के बाशिंदे, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र, चकों के लोग, ढाणियों के लोग सबसे ज्यादा परेशान है। सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण होता है, उनकी वजह से श्वास इत्यादि की बीमारियां फैल रही है। और जो इनकी लेबर आ रखी है वो रात्रिकालीन ये काम करवाते हैं उनसे, और रात्रिकालीन काम करवाते वक्त वो लेबर टेप रिकॉर्डर बजाती है, जिससे बीमार लोग, बूढ़े बुजुर्ग लोग, छात्र लोग बड़े परेशान हैं। उनकी पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता है, मानसिक जो है उत्पीड़न उनका हो रहा है। और जो लेबर आई हुई है वो जो एरिया के उस क्षेत्र के अंदर जो जंगली जीव जंतु है, खरगोश, तितर, बटेर, हिरण इत्यादि, उनका भी वो रात्रिकालीन शिकार करते हैं, जिससे जीव प्रेमियों के अंदर भयंकर रूप से एक गुस्सा है और भट्टों के खिलाफ अत्यधिक गुस्सा है। क्योंकि जब ये हमारे रास्तों के ऊपर चलते हैं, कच्चे रास्तों के ऊपर अवैध रूप से मिट्टी परिवहन करते हैं, 8-8, 10-10 फीट गहरे गड्ढे कर देते हैं। खनिज विभाग के लोग और इस सरकार के लोग और इस जिला प्रशासन के लोग सोए हुए, इनके कानों पे जू नहीं रेंग रही। हम आंदोलन कर रखा है हमने 31 तारीख से कि इन भट्टों की दादागिरी के खिलाफ आंदोलन कर रखा है। किसान जब खेतों के अंदर पानी लगाते हैं तो खाड़ों के अंदर से टैंकरों के द्वारा ये पानी चोरी कर ले जाते हैं, तो वहाँ सिंचाई सही रूप से नहीं हो पाती। सारी खाड़ों और रास्तों की पुड़ियां तोड़ दी। और कृषि उपज मंडी समिति की जो रोड बनाई हुई है, उन रोड के ऊपर ट्रकों के द्वारा परिवहन किया जाना प्रतिबंधित है सरकार के द्वारा। उनके ऊपर वो किसानों की जिनसे मंडी तक लाने के लिए वो रोड बनाई गई है, उनके ऊपर इन्होंने ट्रकों के माध्यम से ईंटें बार परिवहन करके और वो सारी रोडें खत्म कर दी, पाइपलाइनें तोड़ दी। और गाँवों के अंदर से जब इनके ट्रक मिट्टी से भरे हुए और ट्रैक्टर ट्रॉले अवैध रूप से, ओवरलोडिंग रूप से जब भरे हुए मिट्टी के निकलते हैं आबादी भूमि के अंदर से, तो इनके दोनों टायर आगे के ऊपर रहते हैं, जिससे दुर्घटना होने का बहुत ही भयंकर अंदेशा रहता है। इनके ब्रेक नहीं लगते। और लखवाड़ी से जो पीलीवा रोड है उसके आप हालात जाकर के देखोगे तो उस पर सैकड़ों एक्सीडेंट हो गए इनकी अवैध और ओवरलोडिंग की वजह से, ट्रकों की वजह से। ये रोड बिल्कुल बैठ चुकी है और ईंटें गिर जाती है, उससे मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट हो जाते हैं। बहुत सी माओं के लाल खप गए, बहनों के सुहाग उजड़ गए। और इस प्रकार से पूरा क्षेत्र वो है वो उद्वेलित है, आंदोलित है। और सबसे बड़ा जो कारण है किसानों का, आर्थिक रूप से भी ये लोग हमें मार रहे हैं। ये दुगनी मार रहे हैं कि इन्होंने इन 10 दिनों के अंदर ईंट के रेट तो 500-700 रुपए 1000 के पीछे बढ़ा दिए कि हमारे 6 महीने भट्टे चलेंगे। गुणा के रेट ये 700 रुपए से खरीद शुरू की थी इन्होंने, 700 रुपए से लेकर के अब 200-250 रुपए खरीद रहे। यानी इतनी क्या महंगाई बढ़ गई कि इन 5-7 दिनों में गुणे के जो रेट आपने आधे से भी कम कर दिए। और ईंटों में ऐसा कौन सा तेल बढ़ गया कि आपने 500-700 रुपए 1000 ईंटों के पीछे रेट बढ़ा दिए। तो हमारे 31 डबली राठान से सहजीपुरा जाने वाली सड़क का पुनर्निर्माण करवाए जाने की मांग के संबंध में करनीसर सहजीपुरा के ग्रामीणों ने बुधवार को DYFI के बैनर तले एडीएम को ज्ञापन सौंपा।
माननीय जिला कलेक्टर महोदय हनुमानगढ़ से डबली रठान से सजीपुरा को जाने वाली सड़क के लिए मिले, जो कि सड़क बिल्कुल ही टूटी हुई है और अब किसानों को उस सड़क की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि किसान अपनी फसलों को लेकर जाने में उसी सड़क का यूज करते हैं। और उस सड़क को उप तहसील डबली रठान, वहाँ पर पुलिस चौकी डबली रठान, तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो उस सजीपुरा को उस सड़क की से जोड़ते हैं। और वहाँ पर कोजवे पुल भी बना हुआ है। तो सड़क की हालात ऐसा है कि मतलब बिल्कुल ही टूटी हुई है और आवागमन के लिए बहुत ही परेशानी हो रही है। भारी वाहन भी वहाँ से गुजरते हैं तो वो काफ़ी बार पलट चुके हैं। और इस संबंध में हमने पूर्व में भी ज्ञापन पीडब्ल्यूडी विभाग को, उप नायब तहसीलदार महोदय को और जिला कलेक्टर महोदय को आज इसी बात के लिए मिले कि उस सड़क का निर्माण जल्दी से जल्दी करवाएं ताकि लोगों के लिए राहत मिल सके। आज माननीय कलेक्टर साहब को रोड के मामले में ज्ञापन दिए, आगे भी 2-4 ज्ञापन पहले दे चुके हैं। उस रोड से निकलने वाले टेम्पो चालक, बाइक और किसान ज़्यादा परेशान है, क्योंकि खेतों से फसलें निकलेंगी। रोड पूरी टूटी हुई है और हम प्रशासन को चेताना चाहते हैं कि आप समय रहते उस रोड को बनाए, अन्यथा नौजवान सभा एक आंदोलन खड़ा करेगी। बिश्नोई, वैष्णव व सनातनी समाज के नागरिकों ने जिले में अवैध रूप से आम रास्तों स्थानों पर सरेआम पशु क्रूरता, मीट की चल रही दुकानों को हटाने की मांग की है। इस संबंध में जीव रक्षा टीम पीलीबंगा के बैनर तले एडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। बंद करो, जीव हत्या बंद करो, अवैध मीट का कारोबार बंद करो, अवैध मीट का कारोबार बंद करो, जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो, जीव हत्या बंद करो। जीव रक्षा टीम के प्रतिनिधियों ने बताया कि जिले भर में कई स्थानों पर गैर कानूनी तरीके से अवैध रूप से बगैर लाइसेंस के क्रूरतापूर्ण तरीके से पशुओं और प्रतिबंधित वन्य जीवों को मारकर सार्वजनिक व आम गली मोहल्लों, चौराहों, रास्तों पर अवैध रूप से मीट की दुकानें खोल रखी हैं। वैष्णव समाज, सनातनी समाज के शाकाहारी लोग जब आम रास्ता से जाते हैं तो इस प्रकार देखकर बहुत ही घृणित भाव प्रकट होता है। इससे आमजन के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने तय मानकों के अनुसार मीट की दुकानों का संचालन करने की मांग की। लक्कासर से सुमित भाई के नेतृत्व में एक जीव रक्षा समिति बनी है। उस समिति की ओर से हम और बिश्नोई महासभा की ओर से हम सभी 36 कौम के जीव प्रेमियों और समाज ज्ञापन देने आए हैं कि जो अवैध मीट की दुकानें चल रही है उनको बंद किया जाए और उन दुकानों पर, अवैध मीट की दुकानों पर जो मांस आ रहा है वन्य जीवों का आ रहा है और सरेआम धड़ल्ले से वन्य जीवों का शिकार हो रहा है, तो इसके लिए पुख्ता इंतजाम किया जाए। जो मांस मीट इन दुकानों पर आ रहा है उनकी वैज्ञानिक जांच हो और अवैध रूप से जो धंधा हो रहा है इन धंधों को बंद कराया जाए। और अभी लखवाड़ी में एक रोज का शिकार किया गया, जीव रक्षा टीम ने उनको पकड़वाया है। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन मिली भगत करके और ये रेंजर वगैरह उनसे मिली भगत करके उनको बचाने में लगे हुए हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि जो पुलिस प्रशासन में और ये रेंजर वगैरह खुद मांस मीट खाते हैं, उन दुकानों पे जाते हैं, फ्री मांस मीट खाते हैं और उनको एक प्रकार का फ्री लाइसेंस दे रखा है। तो इनकी मिली भगती से जो ये काम हो रहा है उस अवैध काम को हम नहीं होने देंगे। अवैध मीट की दुकानें चल रही हैं, उनके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ऑन रोड वे दुकान चला रहे हैं, उनके पास कुछ नहीं है। और वहाँ से जो हमारे धर्म के और सभी 36 कौम के बच्चे गुजरते हैं जो स्कूल टाइम में, उनको क्या शिक्षा मिलेगी उनसे, जो ये मीटों की दुकानों पर सभी चीज लटकाए देते हैं और जीवों की मांस और ये मीट का सामान है सारा ये बेचते हैं। विद्युत के क्षेत्र में उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगमों में भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं एवं मॉडल के नाम पर किए जा रहे अंधाधुंध निजीकरण के खिलाफ राजस्थान विद्युत संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले कर्मचारियों ने बुधवार को जिला कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। भारत माता की वंदे मातरम, वंदे मातरम। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। विद्युत प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में आके बात करो, बात करो, बात करो। निजीकरण को रोक दो, रोक दो, रोक दो। निजीकरण हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। भारत माता की जय। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि अंधाधुंध निजीकरण पर रोक लगाने की मांग के बावजूद विद्युत प्रशासन की ओर से अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाए गए, अपितु दोगुनी गति से इस प्रक्रिया को तेज किया जा रहा है। वर्तमान सरकार अपनी लोक कल्याणकारी भूमिका को छोड़कर विद्युत क्षेत्र को लाभ हानि के आधार पर संचालन की मंशा में आगे बढ़ रही है। उसी के कारण विद्युत प्रशासन की ओर से वर्तमान में विद्युत के वितरण, प्रसारण, उत्पादन में वर्तमान में द्रुत गति से भिन्न भिन्न प्रक्रियाओं और मॉडल के नाम पर निजीकरण किया जा रहा है।
वितरण के क्षेत्र में तीनों डिस्कॉम में वर्तमान में अधिकतर कार्य आउटसोर्स, एफआरटी, ठेके और सीएलआरसी के नामों से निजी भागीदारी के जरिए करवाए जा रहे हैं। अब एचएन मॉडल के तहत 3311 केवी ग्रिड के फीडर सेग्रीगेशन व सोलराइजेशन के नाम पर आउटसोर्स कर निजी हाथों में दिया जा रहा है, जो कि ग्रिड सेफ्टी कोड का सीधा सीधा उल्लंघन है। प्रसारण निगम, जो कि वर्षों से लाभ देने वाला संस्थान है, उसके बावजूद इसके ग्रिडों का संचालन क्लस्टर के माध्यम से ठेके पर देकर करवाया जा रहा है। निजीकरण बंद नहीं किए जाने की स्थिति में कर्मचारियों को आंदोलन की राह पकड़ने को मजबूर होना पड़ेगा। इस संबंध में उन्होंने चेतावनी दी। संयुक्त संघर्ष समिति बनाई गई थी निजीकरण के खिलाफ विद्युत विभाग के अंदर, और विद्युत विभाग में अलग अलग नामों के पर निजीकरण किया जा रहा है। उसके खिलाफ आज बदनलाल जी शर्मा को एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। इसमें कहा गया है कि भी निजीकरण रोका जाए, अलग अलग नाम से निजीकरण नहीं किया जाए। कर्मचारियों के खिलाफ ये उनका निर्णय गलत है, इसको रोका जाए। आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया गया है और एलियन सहायक अभियंता के माध्यम से आलोक जी शर्मा को ज्ञापन दिया गया है। उसमें बताया गया है कि निजीकरण को रोके, एफआरटी, बिजली ठेका, उनके अंदर सुधार किया जाए। राजस्थान के सभी कर्मचारियों द्वारा संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है फंड स्तर पर और एसडीएम साहब को। आने वाले 7 तारीख को जिला लेवल पर प्रोग्राम किया जाएगा। उसके बाद आने वाली नेक्स्ट तारीख में डिसाइड किया जाएगा कि आगे प्रोग्राम कब रखा जाता है, जिसमें पूरे राजस्थान के सभी कर्मचारी डिस्कॉम लेवल पर और सभी डिस्कॉमों के सभी उत्पादन के वितरण के उत्पादन के जितने भी कर्मचारी वो जयपुर में इकट्ठे होंगे और वहाँ ऊर्जा मंत्री के सामने ज्ञापन दे करके, और जो निजीकरण किया जा रहा है विभिन्न मॉडलों के द्वारा कर्मचारियों को प्रताड़ित करने के लिए जो सरकार नई नई स्कीमें लेके आ रही है, उसकी रोकथाम के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। अखिल भारतीय किसान सभा ने एक किसान से 40 क्विंटल सरसों चना की खरीद करने की सीमा तय करने का विरोध किया है। इसके खिलाफ किसान सभा ने आंदोलन की चेतावनी दी है। बुधवार को जंक्शन धानमंडी स्थित विश्राम गृह में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान सभा के सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि सरकार ने कहा था कि पानी की कमी रहेगी। इसके चलते अधिकतर किसानों ने गेहूं की जगह सरसों की बिजाई की, क्योंकि गेहूं की 6-7 बारी पानी जबकि सरसों की मात्र 2 बारी पानी की आवश्यकता होती है। अब प्रति बीघा 7 से 8 क्विंटल सरसों का उत्पादन हो रहा है। सरकार की ओर से एक किसान से 40 क्विंटल सरसों चना की खरीद करने की सीमा तय कर दी गई है, लेकिन एक किसान से कितनी खरीद की जानी चाहिए यह तय नहीं होना चाहिए। किसान से उसकी पूरी फसल की खरीद एमएसपी पर हो, लेकिन सरकार की मंशा किसानों की सरसों खरीदने की नहीं है। व्यापारियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। कुछ दिन किसानों की गिरदावरी से ही व्यापारी सरसों बेचकर सरकारी रेट प्राप्त करेंगे। किसान घाटे में अपनी फसल व्यापारी को बेचकर जाएगा, जबकि व्यापारियों को फायदा होगा। इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। 40 कुंटल का इनका दायरा है। अब सरसों की 7 और 8 कुंटल की औसत आ रही है और सरसों लोगों के ज्यादा है, क्योंकि पानी की कटौती थी। पहले सरकार ने ये कहते पानी नहीं आएगा, लोगों ने डरते हुए गेहूं नहीं बेची। गेहूं को 6-7 पानी चाहिए और सरसों को 2 पानी चाहिए। लोगों ने सरसों ज्यादा बेची है और सरसों की ये इनकी मंशा होती खरीदने की, तो ये इसका निर्धारित माप थोड़ी होता है खेत में कितनी फसल हो जाए। ये कोई मापदंड थोड़ी होता है। ये होता है कि किसान की जो पटवारी गिरदावरी करता है, गिरदावरी की तय जितनी उसकी है 7 कुंटल की, उसकी और सामान के उसकी खरीद होनी चाहिए। ये सरकार को करना चाहिए। सरकार की तो मंशा ही नहीं है साहब खरीदने की। वो तो सरकार तो ये करे ठीक है आधा पर्दा खरीद ले, व्यापारियों को लाभ दे रहे हैं। कुछ दिन के बाद एक और होगा मंडी में कि व्यापारी खरीदेंगे और हमारी जो खरीदेंगे हमारी गिरदावरी लेंगे, जो हमारे पे विश्वास है वो हमारी गिरदावरी लेंगे, हमारे गिरदावरी से वो सरकारी बेच लेंगे। हम बेच के देंगे 1000 रुपए घाटे में और उन व्यापारियों को फायदा देंगे, क्योंकि सरसों का आदमी, सरसों एक ऐसी फसल है जो घर में नहीं रख सकता आदमी। किसान के खेत में कौन कौन सी फसल, कितना बड़ा घर होता है, वो ना गेहूं रख सकता ना सरसों रख सकता, घर में रख ही नहीं सकता। सरसों जैसे करती बाजार में आते 2 दिन पीड़ में सुखाता है, वो आके पीड़ में सुखती है उसकी सरसों। इसलिए सरकार की मंशा नहीं है। इसके खिलाफ भी हम आंदोलन लड़ेंगे कि इसकी निर्धारित सीमाएं नहीं होनी चाहिए। इसका आंकलन ये होना चाहिए 7 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से जितने बीघे सरसों है तो किसी किसान के 20 बीघा सरसों। किसान सभा के ओम स्वामी ने कहा कि मंडी में जब भी सरसों आती है सरकार का हर बार एक ही तरह का रवैया रहता है। 3 साल पहले इसके खिलाफ किसान सभा ने आंदोलन किया। आखिरकार 10 से 15% तक सरसों की एमएसपी खरीद करवाने में किसान सभा कामयाब रही। इसके बाद 2 साल खरीद की गई, लेकिन खरीद केंद्र धानमंडी से दूर बना दिया, जबकि धानमंडी में शेड के नीचे ही सरसों की खरीद की जानी चाहिए ताकि किसानों की उपज खराब ना हो। उन्होंने कहा कि सरकार 10 अप्रैल से सरसों की सरकारी खरीद शुरू करने की बात कह रही है, लेकिन खरीद के लिए अपनाई जा रही ढीली प्रक्रिया से
10 अप्रैल से खरीद शुरू होने की संभावना है। जब तक खरीद शुरू होगी तब तक किसान 90% सरसों निजी हाथों में बेच चुका होगा। उन्होंने मंडी में पहुंच चुकी सरसों की खरीद एमएसपी पर करने की मांग सरकार से की ताकि किसानों को नुकसान न हो। जब भी हर बार सरसों आती है तो सरकार का रवैया लगभग यही रहता है। आज से 3 साल पहले भी सरसों के लिए हम लड़े, अखिल भारतीय किसान सभा ने आंदोलन लड़ा, CITU के कार्यकर्ताओं ने साथ में साथ दिया और आखिरकार बड़ी मुश्किल से कोई 10% 15% खरीद करवाने में कामयाब रही। उसके बाद में 2 साल खरीद इन्होंने की, लेकिन जो खरीद का केंद्र और जो इन्होंने बढ़ाया जगह खरीदने की, वहां पे रेत ही रेत है, जबकि धान मंडी के अंदर पक्के पेड़ बने हुए हैं। इसलिए हमारा किसानों का ये कहना है कि ये जो खरीद करे, मीडिया के माध्यम से भी हम उन अधिकारियों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि जो खरीद करे वो धान मंडी में शेड के नीचे खरीद करे, पेड़ के ऊपर खरीद करे, ताकि किसानों का माल खराब ना हो। और एक जब इन्होंने खरीद शुरू की, कह रहे हैं कि हम 1 तारीख को खरीद शुरू करेंगे, लेकिन अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। तब तक तो किसानों का जो सरसों है वो 90% निकल जाएगा। इनके जिस हिसाब से ये ढीले ढाले प्रक्रिया के हिसाब से चल रहे हैं, तो इनकी नीति नहीं है कि हमने इस संबंध में आज हम अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे वार्ता करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी आप शुरू करो। सरसों हमारी आने वाली है, जिस हम लोगों की अभी कटी हुई पड़ी है, कई किसान यहाँ लेके आ गए हैं। श्री दुर्गा मंदिर धर्मशाला बस स्टैंड में ऐतिहासिक एक शाम औधव के नाम एवं महासम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। इस आयोजन में हरिद्वार से लाई गई औधव ज्योत का पूरे हर्षोल्लास के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में श्री अखिल भारतीय सिंधी भानुशाली महाजन सरोवर के राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम मंगे गुजरात, संत श्री हरिदास जी महाराज महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अनेक गणमान्य व्यक्ति एवं समाज के वरिष्ठ जन शामिल हुए। ज्योत का समाज के लोगों द्वारा नाच गाकर स्वागत किया गया। श्री अखिल भारतीय सिंधी भानुशाली महाजन सरोवर सिंधी काची भानुशाली समाज राजस्थान के उपाध्यक्ष बबलू भद्रा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश प्रभारी विष्णु भाई मंगे, मनोहर अमलानी, बेलाराम सुमरानी, लालचंद भट्टरा, रामचंद्र महाजनी, चेतन दास भद्रा, छगनलाल, गीतेश महाजनी सहित समाज के अन्य कार्यकर्ताओं ने विभिन्न टीमों द्वारा आयोजन को सफल बनाने के लिए भरसक प्रयास किए। कार्यक्रम का शुभारंभ शाम 4 बजे औधव ज्योत के भव्य स्वागत से हुआ। श्रद्धालुओं ने नाच गाकर जय घोष के साथ ज्योत का अभिनंदन किया। इसके पश्चात शाम 5 बजे श्रुति आरती का आयोजन किया गया, जिसके बाद स्वागत वंदना हुई। संत श्री हरिदास जी महाराज ने अपने आशीर्वचन से सनातन धर्म की महत्ता और समाज की एकता पर बल दिया। इसके बाद शाम 7 बजे महारास का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और भक्ति रस में लीन हो गए। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसादी का वितरण किया गया। प्रदेश सह मंत्री घनश्याम हसवानी ने बताया कि हनुमानगढ़ में पहली बार इस तरह के आयोजन से समाज में नई ऊर्जा और जागरूकता का संचार हुआ है। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के माध्यम से सिंधी समाज के युवक युवतियां, बुजुर्ग और महिलाएं हजारों की संख्या में शामिल हुए और अपनी संस्कृति तथा सनातन धर्म के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट की। पृथ्वी, भूमि, मेदिनी, धरती के 10 नाम हैं और 10 नामों को आज आपने उज्जवल बना दिया, प्रकाशमय बना दिया, आपने इसको धन्य बना दिया, भाग्यशालिनी बना दिया। ये हमारी मेदिनी, ये हमारी धरती, ये हमारी भूमि, ये हमारी अवनी, ये हमारी पृथ्वी आज धन्य धन्य हो। मैं बहुत खुश हूँ। आज आप मेरे को बोलो तो मैं आपका पूरा ब्रह्मांड आपको लिख देता हूँ। हनुमानगढ़ के लिए ब्रह्मांड लिख दिया, चले तो और ले लेना, मैं लिख के देता हूँ, दोनों हाथों से मीटर कर देता हूँ। मैं इतना खुश हो गया। ये रथ यात्रा जो आज हनुमानगढ़ के अंदर ये हनुमानगढ़ का पहले हनुमानगढ़ के अंदर इतना बड़ा आयोजन हुआ। ये राज्य स्तरीय राजस्थान के अंदर भानुशाली काची सिंधी समाज का ये आयोजन है। इसके अंदर लगभग सारे राजस्थान की जो भी हमारी पूर्व पंचायतें हैं वो सब सम्मिलित हुई हैं। लगभग यहाँ पे 10,000 आदमी, हजारों आदमी आए हैं। इसके अंदर जो ये जोत आई है, ये कच्छ से हमारे गुरु जी उद्धव जी उनकी जोत है। ये यहाँ से हरिद्वार से चलकर ये गुजरात जाएगी, गुजरात के अंदर कच्छ के अंदर पहुंचेगी।
समाचार अभी और भी है, देखते रहिए स्काई चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निधि डोमेवाले फोकस नागपाल आई हॉस्पिटल से, जो 40 साल से आंखों की बहुत अच्छी सर्विस दे रहा है। आपको ये बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि अब चश्मा निकालने का ऑपरेशन जो लेज़र द्वारा किया जाता है, जिसे लेसिक कहते हैं, वो यहाँ पे शुरू हो चुका है। लेसिक यानी लेज़र द्वारा आपके आँख का चश्मे का नंबर हटाया जाता है। ये चश्मे का नंबर हटाने के लिए लेज़र किरणों का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ हनुमानगढ़ में आधुनिक तकनीक की मशीनें हैं जो FDA अप्रूव्ड है, जो आपकी आंखों के लिए बहुत सुरक्षित है। बिना नुकसान के आपका चश्मे का नंबर हट जाएगा। लेसिक ऑपरेशन से मरीज़ को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस ऑपरेशन में आपको आँख में कोई टीका लगवाने की ज़रूरत नहीं है। हम आँख को एक ड्रॉप यानी एक दवाई के द्वारा सून करेंगे, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा, जो कि 10 से 15 मिनट में हो जाएगा। चलो आए, लेसिक ऑपरेशन के द्वारा अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करें और चश्मा से मुक्त हो जाए। हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से माता भद्रकाली मंदिर में चल रहे मेले में लगाया जा रहा 8 दिवसीय भंडारा बुधवार को चौथे नवरात्रि पर भी जारी रहा। बुधवार को भंडारे का शुभारंभ 31 कन्याओं का पूजन कर किया गया। समिति के सचिव सुनील धुड़िया ने बताया कि चौथे नवरात्रे पर फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन संस्था अध्यक्ष नरोत्तम सिंगला, सचिव सन्नी जुनेजा, सह सचिव रजत किरोड़ीवाल, पूर्व अध्यक्ष संतराम जिंदल, ओम प्रकाश नागपाल, फौजी नागपाल, नीरज नागपाल ने सपरिवार 31 कन्याओं का पूजन कर भंडारे का शुभारंभ किया। समिति के पदाधिकारियों ने अतिथियों का साफा पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। नोहर के श्री राम वाटिका में नगर पालिका की ओर से स्थापित की जाने वाली भगवान श्री राम की प्रतिमा व अन्य धार्मिक कार्यक्रमों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। इसी कड़ी में यहां चल रहे कार्य का बुधवार को ईओ, भाजपा पार्षदों व पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। विदित हो कि रामनवमी के अवसर पर नोहर नगर पालिका की ओर से यहां श्री राम वाटिका में भगवान श्री राम की 11 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। सात तारीख को भगवान श्री राम की मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है, जिसके तहत आज जो स्टैंड बनना है या दूसरी चीज़ें हैं उसको लेके आज जो कार्यक्रम होने हैं उनका जनप्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया है और आवश्यक दिशा निर्देश कर्मचारियों को दिए। 6 तारीख को और 7 तारीख को भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का अनावरण हो रहा है। 6 तारीख को कलश यात्रा व भगवान श्री राम जी की यात्रा साथ में ही है। इसके अंदर आज निरीक्षण किया है स्टेज और ईओ साहब, नगर पालिका से जजन साहब व हमारे पार्षदगण, वरिष्ठ पदाधिकारी आए हैं। तो हमें नोहर नगरी को यही है कि एक भगवान सारे नोहर को श्री राम होने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी संस्थान श्री खुशालदास विश्वविद्यालय के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ्री मल्टी स्पेशलिटी मेडिकल कैंप का आयोजन पैरामेडिकल विभाग द्वारा किया गया। पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल GR शर्मा ने बताया कि शिविर में एक्सरे, ECG, लैब जांच में ब्लड शुगर, LFT, RFT, कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, CBC सहित समस्त जांचें निःशुल्क की गई। शिविर में फिजिशियन डॉक्टर अजय जुनेजा ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में करीब 100 से अधिक व्यक्तियों द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप का लाभ लिया गया। शिविर में फिजियोथेरेपी विभाग की सेवाएं डॉक्टर प्रदीप शर्मा एवं डॉक्टर नवजोत सिंह द्वारा दी गई। डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि सितंबर माह में फिजियोथेरेपी विभाग की ओर से OPD सेवाएं निरंतर जारी हैं। फिजियोथेरेपी में कमर दर्द, घुटना व कूल्हा बदलने के बाद होने वाली समस्याओं से निजात हेतु मैनुअल थेरेपी से इलाज किया जाता है।
टाउन में शिविर में पहुंची प्रियंका शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय संचालक द्वारा जो पहल की गई है सराहनीय है। श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बाबूलाल जुनेजा ने बताया कि आज के समय में इलाज का खर्चा गरीब आदमी की सोच से परे है, परंतु अपने परिवार के सदस्यों को बचाने के लिए लोग पैसा उधार लेकर यहाँ तक कि घर गिरवी रखकर इलाज में कोई भी कमी नहीं रखना चाहते। इसी मंशा को ध्यान में रखते हुए श्री गुरु गोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए यह अनूठी पहल की गई है, ताकि नाममात्र शुल्क पर आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी उच्च इलाज प्राप्त कर सके। केटी यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पैरामेडिकल साइंस द्वारा जो बच्चों में स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है, आज उन बच्चों की स्किल के आधार पर ही ये कैंप रखा गया है। इस कैंप में लेबोरेटरी टेस्ट, एक्सरे, ईसीजी, ये सारी प्रोग्राम जो आसपास के गांवों से जो आए हुए हैं इलाज के लिए, उन सब के लिए फ्री कैंप रखा गया है। फ्री कैंप में जो यहाँ के स्टूडेंट्स जिनको इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए ट्रेंड किया हुआ है, वो सब अपनी एक्सपर्टाइजेशन के बेस पे सारे टेस्ट करेंगे और फ्री टेस्ट होने के कारण से अपार लोगों की बहुत ज़्यादा अपार संख्या यहाँ पर पहुँच चुकी है। हमारा बच्चा टिक्को लगे पैर के अंदर भी हूँ, लात सुननी हुई बाद में दिक्कत हो गई। 1 साल रुपया बहुत लगा दिया, प्रोग्राम वहाँ से फ़ोन किया था, यहाँ हम काम करते हैं इसके लिए बाबूलाल जी की तरफ से, वहाँ से फ़ोन किया था कि जनेजा साहब आ रहे हैं, आप आ जाओ, आप दिखा लेंगे। हम आ गरीब आदमी हमारे श्री बाबूलाल जी ने उन्होंने फ्री चेकअप कैंप रखवाया है, जिसमें कि एक्सरे फ्री है, लैब के सारे टेस्ट फ्री हैं और फ्री चेकअप है, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, सारा फ्री है। और ये अध्यक्ष महोदय का आदेश था कि सारा फ्री चेकअप होगा। हनुमानगढ़ नहीं जा सकते, वो अपने टेस्ट के जो पैसे हैं जो वहन नहीं कर सकते, उनके गरीबों के लिए हमने ये फ्री रखा है सारा चेकअप जितने भी है, क्योंकि एक्सरे मार्केट में 300 रुपये का है, हमारे यहाँ फ्री हो रहा है। जो भी टेस्ट है करीब एक टेस्ट वहाँ 500-500 रुपये के हैं, वो भी फ्री कर रहे हैं। तो गरीबों की सहायता के लिए हमने ये कैंप रखा। सर ये बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे। मेरे को यहाँ मेरे ससुर जी हैं मैनेजमेंट में, उन्होंने इसके बारे में बताया था। काफ़ी टाइम से मेरे भी पैर में दिक्कत आ रही थी एडी में, तो यहाँ स्टाफ बहुत अच्छा है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं और व्यवस्था बैठने की पानी की बहुत अच्छी की हुई है और व्यवहार सबका बहुत अच्छा है और डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट किया है। ऐसा लग रहा था कि बाहर जैसे जो काम पैसों में करवा रहे थे यहाँ उससे भी अच्छा मिल रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ये काम होता रहना चाहिए, इसी तरह से चलता रहना चाहिए और गरीबों की सेवा इसी तरह से चलती रहनी चाहिए। धन्यवाद। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।